सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि find the differential equation whose general solution is given y is equal to c1 plus c2 cos x plus c3 minus c4 e to power x plus c5 where c1 c2 c3 c4 c5 are arbitrary constant। अरे दादा खतरनाक। कितने कांस्टेंट है? 5 कांस्टेंट है। हमने कहा 5 कांस्टेंट को हटाने के लिए कम से कम 5 बार, मतलब अधिक से अधिक 5 बार डिफरेंशिएट करो। खतरनाक आएगा, हटेगा नहीं, इसके एंगल में घुसा हुआ ये। जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। C1 कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को प्लस करोगे भैया एक कांस्टेंट नहीं आएगा, तो एक ही कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट प्लस बराबर कांस्टेंट, इसको हम डायरेक्ट ए लिखते हैं, क्या दिक्कत है? इंटू कॉस एक्स प्लस, क्योंकि ए बी में मार रहे हैं इसलिए C3 का नाम हम बदले दे रहे हैं, ये जरूरी है बदले, प्लस बी कर दे। नहीं, हम C3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि C1 C2 फैमिली को हम हटा रहे हैं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, C4 है e टू पावर x प्लस C5 को e टू पावर x इंटू e टू पावर C5 लिख सकते हैं, और e टू पावर C5 एक को भी कांस्टेंट है, C4 भी कांस्टेंट है, तो भैया कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट है, तो इसको हम a cos x प्लस b माइनस कैपिटल C इंटू e टू पावर x लिख सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया और इस फॉर्म में चेंज कर दिया। 2 कांस्टेंट एक साथ पकड़ में आए, हमने कहा सिंगल कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई था, हम करेंगे सिंगल कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट बचे? 3। हमने 5 कांस्टेंट को सिकोड़ा और 3 कांस्टेंट में चेंज कर दिया, बस काम खत्म। अब इन कांस्टेंट को हटा, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 3 बार कर दो। ये तो 4 उंगलियां, 3 बार चलेगा, कर दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाई 3 बार तो करना है, इसका हो जाएगा माइनस a cos x प्लस b माइनस c e टू पावर x। ये कभी हटने वाला नहीं है, ये तो हमेशा इसी बने रहेगा, ठीक है। इसको ही क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x थ्राइस, नहीं यहां थ्राइस में लिखो, हाँ लिखो थ्राइस 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर करोगे तो माइनस a और cos का फिर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा साइन x प्लस b माइनस c ई टू पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। साइज में लिखो, अलग अलग लिखो, यहां लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, यहां लिखो, साइज में लिखो, क्योंकि हम कुछ यहां अमेंडमेंट भी करेंगे ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, इन भाई साहब की वैल्यू, ये कैसे हुआ? ये कॉस था, ये साइन आएगा भाई, सॉरी यहां पर साइन आएगा और दोबारा में कॉस आएगा। इन भाई साहब की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, निकल के आएगी। अगर मैं कहूं a cos x प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या करेंगे आप? इसकी वैल्यू यहां से निकालो तो y प्लस ये आ जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे d2y बाई, एक मिनट, cos का माइनस हुआ, ये माइनस लगा रहेगा, cos का माइनस हुआ और साइन का माइनस होता नहीं तो प्लस ही रहेगा, तो माइनस लगा रहेगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू यहां से निकालो तो आएगा y प्लस c ई टू पावर x, y, हाँ ठीक है, और माइनस c ई टू पावर x ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। चलते हैं उसी इलाके में, जरा थोड़ा इक्वेशन यहाँ पर हटाएंगे थोड़ा सा, ठीक, इसको खोलो जरा, तो आएगा ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, देखो माइनस सी ई टू पावर एक्स माइनस सी ई टू पावर एक्स माइनस 2c ई टू पावर एक्स, इसको अकेले कर दो तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 2c ई टू पावर एक्स माइनस। ये इक्वेशन 1 की आई।
समझ में बात नहीं आई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो फिलहाल। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब सी हटाने का आपकी बारी है आपकी। तब दोबारा करोगे तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, d3y dx क्यूब प्लस y का क्या होगा dy dx बराबर, इसका कुछ होने वाला नहीं है, -2c(e)(s). अब कैसे हटेगा भाई, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, ये लिखी है नहीं लिखी है। अब आप कहेंगे आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया क्यों, तो करना तो 3 बार पड़ेगा, क्योंकि हमने 5 कांस्टेंट को 3 कांस्टेंट में किया है। तो जब यहां रखेंगे क्या आएगा, d3y dx क्यूब प्लस dy dx इसी को, इसकी वैल्यू क्या है d2y dx स्क्वायर प्लस y। या तो यही पर आंसर छोड़ दो, या सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, अच्छा लगेगा, एक ऑर्डर में लिख दो, तो आएगा d3y dx क्यूब माइनस d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx माइनस y बराबर 0। तो ये आपका इस गिवन इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आई बात नहीं आई, तो ये इस कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।